Good morning, my dear student. We are about to start your chapter article. पॉइंट आपका न्यू पॉइंट जो है इस आर्टिकल चैप्टर में आपका न्यू पॉइंट ये है, किसी भी एडजेक्टिव का प्रयोग यदि किसी एडजेक्टिव का प्रयोग एडजेक्टिव का प्रयोग प्लूरल नाउन की तरह किया जाता है, प्लूरल नाउन की तरह किया जाता है, तो उससे पूर्व द आर्टिकल लगाते हैं, जैसे एग्जाम्पल देखिए, पहला एग्जाम्पल, द पुअर आर वेरी ट्रस्टवर्दी। ट्रस्टवर्दी वर्ड का मीन्स होता है सत्यनिष्ठ, एडजेक्टिव है, यानी गरीब लोग जो होते हैं इसका मीनिंग से है गरीब लोग। हाँ दोस्तों समझना है, गरीब लोग जो होते हैं वो क्या होते हैं, सत्यनिष्ठ होते हैं, यानी बहुत ही सत्यनिष्ठ होते हैं। तो आपने देखा कि पुअर जो वर्ड है इसका मतलब पुअर पीपल से है, यानी गरीब लोगों से है, तो यहां पर इससे पहले द आर्टिकल यूज किया जाएगा। आगे ध्यान दीजिए, जैसे सेंटेंस आपका दिया, रिच शुड हेल्प पुअर, यानी अमीर लोगों को गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। तो यहां पर आप देखते हैं कि ये ऑटोमेटिकली प्लूरल फॉर्मेशन में यूज किया जाएगा। इसका मीनिंग हो रहा है यहां अमीर लोग, तो यहां पर अमीर लोगों का भाव दर्शाने के लिए द आर्टिकल यूज किया जाएगा, यहां पर भी द आर्टिकल यूज किया जाएगा। तो इसका मीनिंग हो चुका है यहां पर अमीर लोग, और इसका मीनिंग हो चुका है यहां गरीब लोग, यानी अमीर लोगों को गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। तो यहां आप ध्यान देते हैं कि यहां पर जो द रिच है वो अमीर लोगों का संकेत करेगा, और द पुअर जो है वो आपको गरीब लोगों का संकेत करेगा दोस्तों। हाँ आगे ध्यान दीजिए, अगला नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसका नेक्स्ट पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उस पर ध्यान देना है। पॉइंट ये है, हाँ जी, आर्टिकल चैप्टर का न्यू पॉइंट देखिए, न्यू पॉइंट, किसी भी बीमारी यानी डिजीज खेल स्पोर्ट
त्योहार यानी उत्सव, फेस्टिवल, किसी भी फेस्टिवल उत्सव के नाम से पूर्व कोई आर्टिकल यूज नहीं करते, कोई आर्टिकल यूज नहीं किया जाता, किया जाता है। जैसे देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल, आपने यहां पर समझा है कि कोई भी बीमारी जो होती है और कोई भी जो खेल जो होता है, कोई भी उत्सव जो होता है, उसके नाम से पहले कोई भी आर्टिकल डिनोट नहीं किया जाता है। जैसे देखिए सेंटेंस, हर ग्रैंडफादर was died of fever। तो यहां पर जैसे कोई भी आर्टिकल डिनोट नहीं किया जाएगा। जैसे आपका सेंटेंस है, हर ग्रैंडफादर वाज डाइड ऑफ फीवर, यानी उसके दादाजी की जो मृत्यु थी वो फीवर के कारण हो गई थी। यानी कि यहां पर आप देखते हैं कि ऑफ फीवर से हुई थी। तो आप यहां पर देखते हैं फीवर बुखार होता है, तो आपने देखा कि यहां पर ये एक डिजीज है, एक बीमारी है। इससे पहले यहां कोई आर्टिकल डिनोट नहीं किया जाएगा दोस्तों। तो यहां पर कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, है ना समझ में। किसी भी खेल के नाम से पहले कोई आर्टिकल इसमें नहीं आता है, लेकिन इसमें एक बात और है, नोट, महामारियों के नाम से पूर्व द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। महामारियों, बीमारी के नाम से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाते। वट महामारी का नाम से पैंडेमिक यानी महामारी के नाम से पूर्व द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। पैंडेमिक्स के नाम से पूर्व द आर्टिकल यूज करते हैं। द आर्टिकल लगाते हैं। महामारियां जो होती है यानी पैंडेमिक जो है, उनके नाम से पूर्व द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। यानी कि कोई बीमारी होती है, बीमारी के नाम से पहले कोई आर्टिकल डिनोट नहीं किया जाता, लेकिन महामारी के नाम से पूर्व द आर्टिकल यूज करते हैं दोस्तों। जैसे देखिए सेंटेंस, जैसे कौन कौन सी विच काइंड ऑफ महामारी यानी पैंडेमिक कौन कौन सी है जो आपकी, जिनसे पहले द आर्टिकल का यूज किया जाता है। प्लेग, डेंगू, द स्वाइन फ्लू, द फ्लू, द रैबिज,
द rickets, the mumps, the measles, और ध्यान दीजिए द पैंडेमिक ऑफ कोरोना वायरस, पैंडेमिक कोरोना वायरस भी एक प्रकार की महामारी है। इसके नाम से पहले द आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। ध्यान दीजिए, यानी आपने देखा किसी बीमारी के नाम से पूर्व कोई आर्टिकल डिनोट नहीं किया जाता है, बट महामारी के नाम से पहले द आर्टिकल यूज किया जाता है। जैसे देखिए द प्लेग, द डेंगू, द स्वाइन फ्लू, द फ्लू, द रेबीज, रिकॉर्ड्स, मम्स, मीजल्स, द पैंडेमिक कोरोना वायरस, ये सभी क्या है, पैंडेमिक है। तो इनके नाम से पूर्व द आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। जैसे देखिए सेंटेंस, द people are passing through या suffering from, the people are suffering from the pandemic of coronavirus, कोरोना वायरस nowadays या these days the people are suffering from the pandemic of coronavirus these days, यानी इन दिनों लोग कोरोना वायरस महामारी के दौर से गुजर रहे हैं। तो आपने देखा कोरोना वायरस जो डिजीज, जो पैंडेमिक है, यानी कि डिजीज नहीं है, एक पैंडेमिक है यानी महामारी है, इसके नाम से पहले द आर्टिकल यूज किया जाएगा। तो यहां पर आप ध्यान देते हैं कि कोई भी महामारी हो उससे ग्रसित होने पर द आर्टिकल यूज किया जाएगा। जैसे देखिए द डेंगू इज द डेंजरस डिजीज या द मम्स इज ए कॉन्टाजियस डिजीज, यानी कि यहां पर आप देखते हैं द मम्स इज द कॉन्टाजियस डिजीज जो होती है, द डेंगू इज द डेंजरस डिजीज होती है। तो आप देखते हैं कि यहां पर the rickets is the cause of rats, यानी कि जो रिकैट जो होती है वो चूहे के, द वार्ड्स ऑफ कॉज, रिकैट जो होता है वो चूहे के काटने से यानी कि चूहों से फैलने वाली एक महामारी होती है, यानी द रिकैट्स इज कॉज ऑफ रैट्स, यानी कि चूहों के कारण होती है ये बीमारी। यानी कि आप देखते हैं कि यहाँ पर कोई भी जो महामारी, एक बीमारी और महामारी, ध्यान दीजिए, अगर छोटे स्तर पर कोई बीमारी काम कर रही है तो उसको एंडेमिक कहा जाएगा। यदि बड़े स्तर पर वो बीमारी ज्यादा तेज फैल जाती है तो उसे पैंडेमिक कहते हैं। एपिडेमिक होती है वो क्षेत्रीय बीमारी होती है, यानी कि एक क्षेत्र विशेष में फैलने वाली बीमारी को हम एंडेमिक कहते हैं, एपिडेमिक कहते हैं। और यहाँ पर अगर बड़े स्तर पर फैल जाए तो उसको पैंडेमिक कहा जाएगा। और एक नॉर्मल बीमारी होती है उसको हम डिजीज कहते हैं। डिजीज से बड़ी फॉर्म एंडेमिक, उससे बड़ी फॉर्म पैंडेमिक होती है दोस्तों। ओके, अभी मैंने जो सेंटेंस जस्ट आपको बताया है कि किसी भी स्पोर्ट्स जो होता है यानी खेल जो होता है उसके नाम से पूर्व कोई आर्टिकल डिनोट नहीं किया जाता है। देखिए जैसे सेंटेंस,
किसी भी खेल के नाम से पूर्व कोई आर्टिकल डिनोट नहीं होता है। जैसे देखिए पॉइंट, अभी पॉइंट जस्ट बताया था, उसको एग्जाम्पल देखिए। द बॉयज वर प्लेइंग playing the cricket in the school। देखिए सेंटेंस को, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। बताइए इसके कौन से अल्टरनेटिव विकल्प में एरर है। यहां पर आप देखते हैं बॉयज वर प्लेइंग द क्रिकेट इन द स्कूल, तो यहां पर आप देखते हैं कि द बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट। क्रिकेट एक क्या है, आपकी खेल है, एक स्पोर्ट है, इसके नाम से पूर्व कोई आर्टिकल डिनोट नहीं किया जाएगा। तो यहां पर द आर्टिकल का जो यूज किया गया है ये क्या है, गलत यूज है। तो यहां पर एक मिस्टेक है, यहां पर द आर्टिकल यूज नहीं किया जाएगा। एक पॉइंट मैंने आपको बताया था कि स्कूल, कॉलेज, चर्च, टेंपल, मॉस्क, प्रिजन और बैग मार्केट, इनका प्रयोग यदि प्राइमरी पर्पज के लिए किया जाता है तो इनसे पहले कोई आर्टिकल डिनोट नहीं होता है, वह डिफरेंट पर्पज में से पहले द आर्टिकल यूज किया जाएगा। ये आर्टिकल का ये करेक्ट है आपका। ओके, हाँ जी, किसी फेस्टिवल से पहले द आर्टिकल यूज नहीं किया जाता है। जैसे देखिए, ध्यान दीजिए, दे विल कम हेयर ऑन दिवाली, ऑन या एट दिवाली। तो आप देखा यहां पर एट के बाद दिवाली से पूर्व जो है कोई आर्टिकल डिनोट नहीं किया जाएगा। अर्थात दिवाली से पूर्व यहां कोई आर्टिकल डिनोट नहीं होगा। दोस्तों आपको बताया कि दे विल कम हेयर, वे यहां आएंगे एट दिवाली, दिवाली पर आएंगे, यानी कि एट का प्रयोग यहां पर के समय के लिए किया गया है। दोस्तों यहां पर आप देखते हैं कि किसी भी फेस्टिवल और किसी भी स्पोर्ट्स और किसी भी डिजीज से पूर्व कोई आर्टिकल डिनोट नहीं किया जाता है। ओके, अगला पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट पर ध्यान दीजिए। किसी भी दिन यानी कि डे, महीना यानी कि मंथ, ऋतु यानी कि सीजन, के नाम से पूर्व कोई आर्टिकल डिनोट नहीं किया जाता, के नाम से पूर्व कोई आर्टिकल नहीं लगाते। हाँ दोस्तों, तो आपने ध्यान दिया है कि किसी भी दिन या महीना यानी मंथ्स और किसी सीजन यानी ऋतु, सेशन सन, सीजन ऋतु, यहाँ पर किसी भी डे, मंथ, सेशन के जो नाम होते हैं, नाम
उससे पूर्व कोई भी आर्टिकल डिनोट नहीं किया जाता है। जैसे देखिए सेंटेंस बी shall visit to your village in January। We shall visit your village in January, यानी कि हम आपके विलेज यानी कि जनवरी में जाएंगे। तो जनवरी में आपके विलेज की विजिट करेंगे यानी यात्रा करेंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान देते हैं जनवरी से पूर्व ये आपका नेम ऑफ मंथ है, इससे पहले कोई भी आर्टिकल डिनोट नहीं किया जाएगा। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल, किसी भी दिन के नाम से पूर्व कोई भी आर्टिकल यूज नहीं किया जाएगा। जैसे I see you on Sunday, यानी मैं आपको संडे को मिलूंगा। I see you on Sunday, तो यहां पर आप देखते हैं संडे एक दिन का नाम है, तो इससे पूर्व कोई भी आर्टिकल डिनोट नहीं किया जाएगा। I see you on Sunday यानी कि मैं आपसे संडे को मिलूंगा या संडे को देखूंगा। तो देखने आप मध्य सी का जो मीन्स है वो मिलने से है, यानी कि मीट से होता है या देखने से भी। ऋतु यानी कि कोई भी ऋतु के नाम से पूर्व कोई भी आर्टिकल डिनोट नहीं किया जाता है। जैसे देखिए द लीव्स ऑफ द ट्रीज fall from the tree in autumn, यानी कि द लीव्स ऑफ द ट्रीज फॉल फ्रॉम द ट्री इन ऑटम, यानी कि पेड़ों की जो पत्तियां होती हैं वो ऑटम यानी बसंत ऋतु में झड़ती हैं। तो आप देखते हैं ऑटम जो है आपका सीजन है, इससे पूर्व कोई भी आर्टिकल डिनोट नहीं किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट जो है वो इसका महत्वपूर्ण है यानी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, यानी कि द नेम ऑफ डायरेक्शन से पूर्व द आर्टिकल डिनोट किया जाता है, यानी दिशाओं के नाम से पूर्व द आर्टिकल का यूज करते हैं। दिशाओं के नाम से पूर्व द नेम ऑफ डायरेक्शंस, दिशाओं के नाम से पूर्व द आर्टिकल यूज करते हैं। हाँ जी, बताइए दोस्तों दिशाएं कितनी होती हैं? नेम ऑफ डायरेक्शन, द क्लासिफिकेशन ऑफ द डायरेक्शन, यानी कि दिशाओं को किस तरीके से क्लासिफाइड किया जाता है। दिशाएं टोटल 10 होती हैं, यानी 10 दिशाओं के नाम से पूर्व द आर्टिकल यूज किया जाता है। द अर्थ, द नॉर्थ, द साउथ, द ईस्ट, द वेस्ट। देखिए दोस्तों ये 4 दिशा बन चुकी हैं और इन 4 से 4 और बन जाएंगी।
जैसे आप ऐसे बोल सकते हैं नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, यानी कि साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट, इस तरीके से बोला जा सकता है। द नॉर्थ ईस्ट, द नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूरब, इस तरीके से 4 और बन जाएंगी, यानी टोटल 8 हो चुकी हैं। 2 दिशाएं द अपवार्ड्स एंड डाउनवार्ड्स, यानी ऊपर की ओर नीचे की ओर 2 दिशाएं ये हो चुकी हैं, द डाउनवार्ड्स और द अपवार्ड्स। हाँ दोस्तों ध्यान दीजिए, द नाम ऑफ डायरेक्शन द नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, द नॉर्थ ईस्ट या डाउनवर्ड्स अपवर्ड्स के नाम से पहले द आर्टिकल यूज किया जाता है। देखिए जैसे सेंटेंस एग्जाम में किस प्रकार से आता है। इन सभी सेंटेंस को आप कंसंट्रेट करते हुए चलें। अगर आपका कंसंट्रेशन है तो आपकी अंडरस्टैंडिंग वेल होगी। देखिए दोस्तों सेंटेंस, द सन राइज इन द ईस्ट एंड सेट इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट and sets in the west, यानी कि द सन राइज इन द ईस्ट एंड सेट इन द ईस्ट, यानी सूरज पूरब दिशा मुक्तार पश्चिम में छिपता है। यानी कि यहां पर आप देखते हैं राइज वर्ड का मतलब उगने से होता है और अराइज वर्ड का मतलब ऊपर उठने से यानी कि जागने से भी होता है। अराइज अरोजराइजन, राइज रोजराइजन। सेट, अगर कोई चीज सेट की जाती है यानी वस्तु जो होती है वो बैठती नहीं है, सेट होती है यानी स्थित होती है। यानी किसी भी थिंग्स के लिए सेट का प्रयोग किया जाता है, यानी वस्तु सेट होती है और हम सिट होते हैं, यानी हम बैठते हैं, तो हमारे लिए सिट वर्ब का प्रयोग किया जाएगा और थिंग्स के लिए सेट का प्रयोग किया जाएगा, यानी सैट थिंग्स और सिट पर्सन का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिए दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें एक नोट और है, उसको भी ध्यान में रखना है। नोट ये है दोस्तों कि दिशाओं के नाम से पहले द आर्टिकल का यूज किया जाता है, लेकिन यदि दिशा का नाम राष्ट्रीयता बताने के लिए कर दिया जाता है तो दिशा के नाम से पूर्व कोई आर्टिकल डिनोट नहीं होता है। जैसे देखिए दोस्तों, दिशाओं के नाम का प्रयोग यदि दिशाओं के नेम का प्रयोग नेशनल टैक्सेशन बोर्ड के अकॉर्डिंग किया जाता है, राष्ट्रीयता दर्शाने के लिए किया जाता है, तो इससे पूर्व कोई आर्टिकल डिनोट नहीं करते। इससे पूर्व कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं। दिशाओं के नाम से पूर्व यानी नेम ऑफ डायरेक्शन
का प्रयोग नेशनलिटी एक्सप्रेशन वर्ड के अकॉर्डिंग किया जाता है, तो इससे पहले कोई भी आर्टिकल डिनोट नहीं होता है। जैसे देखिए दोस्तों, नॉर्थ से बना है नदर्न, और साउथ से बना है सदर्न। साउथर्न नहीं बोला जाता, नॉर्थर्न नहीं बोला जाता है, नदर्न सदर्न बोला जाता है। नदर्न सदर्न ईस्टर्न वेस्टर्न से पहले कोई आर्टिकल डिनोट नहीं होता है। नदर्न सदर्न ईस्टर्न वेस्टर्न, ईस्टर्न और वेस्टर्न, ये आपकी यानी कि आप देखते हैं इसका मीन्स है उत्तरोत्तर, यहां पर दक्षिण उत्तर, दक्षिण उत्तर, यहां पर पूर्वोत्तर। ये जो वर्ड है इनका प्रयोग यहां पर राष्ट्रीयता नेशनलिटी एक्सप्रेशन वर्ड के लिए किया जा रहा है। पश्चिमोत्तर, पश्चिमोत्तर, ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर दोस्तों आपने दिखा है कि जो नदर्न सदर्न ईस्टर्न वेस्टर्न जो वर्ड है इनका प्रयोग यहां पर नेशनलिटी एक्सप्रेशन वर्ड के अकॉर्डिंग किया जा रहा है, तो इनसे पूर्व कोई भी आर्टिकल डिनोट नहीं होगा, यानी क्रॉस आर्टिकल आएगा। जैसे देखिए सेंटेंस किस तरीके से आता है, look at my dear friends, the Punjab is situated in northern India, northern India, द पंजाब इज सिचुएटेड इन नॉर्दर्न इंडिया, यानी पंजाब जो है आपके उत्तरोत्तर भारत में स्थित है। तो यहां पर नॉर्दर्न इंडिया जो आया है इससे पूर्व कोई भी आर्टिकल डिनोट नहीं किया जाएगा। नॉर्थ से पूर्व किया जाता है, बट नॉर्दर्न से पूर्व नहीं किया जाता। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मैंने आपको बताया था कि कोई भी देश शहर गांव कस्बे के नाम से पूर्व कोई भी आर्टिकल डिनोट नहीं किया जाता है, या बट लेकिन प्लूरल नाम ऑफ कंट्री से पूर्व द आर्टिकल यूज किया जाता है। पॉइंट ये है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसी भी गांव विलेज शहर सिटी कस्बा टाउन देश कंट्री। देखिए दोस्तों ध्यान दीजिए, कंट्री का मतलब देश होता है और काउंट्री का मतलब इलाका होता है। कंट्री देश और काउंट्री ग्रामीण इलाके को काउंट्री कहा जाता है। यहां पर आपने देखा कि किसी भी गांव यानी विलेज सिटी और कस्बा और देश के नाम से पूर्व कोई आर्टिकल डिनोट नहीं होता है। द नेम ऑफ विलेज सिटी टाउन एंड कंट्री के नेम से पूर्व कोई भी आर्टिकल डिनोट नहीं किया जाता। के नाम से पूर्व
कोई आर्टिकल डिनोट नहीं करते। जैसे देखिए दोस्तों, राजस्थान इज सिचुएटेड इन वेस्टर्न इंडिया, यानी राजस्थान जो है पश्चिमोत्तर भारत में स्थित है। तो राजस्थान से पूर्व कोई भी ये स्टेट का नेम है, कोई भी डिस्ट्रिक्ट का नेम हो, टाउन नेम हो या प्लेस नाम हो या कंट्री नाम हो, उससे पहले कोई आर्टिकल डिनोट नहीं किया जाता। यानी राजस्थान इज सिचुएटेड इन वेस्टर्न इंडिया यानी राजस्थान आपके पश्चिमोत्तर भारत में स्थित है। तो राजस्थान से पूर्व कोई भी आर्टिकल डिनोट नहीं किया जाएगा। जैसे आप लगा सकते हैं यहां पर टाउन कस्बे के लिए जयपुर इज कॉल्ड द पेरिस ऑफ राजस्थान, इंडिया। जयपुर इज कॉल्ड द पेरिस ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया का पेरिस किसे कहा जाता है? जयपुर को। जयपुर इज कॉल्ड द कैपिटल ऑफ राजस्थान, यानी राजस्थान की राजधानी जयपुर। द जयपुर इज कॉल्ड द पिंक सिटी ऑफ राजस्थान, यानी पिंक सिटी राजस्थान का जयपुर कहा जाता है। तो आपने देखा कि किसी भी नाम से पहले जयपुर जो नाम है एक आपकी सिटी का नाम है, जो इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। ध्यान दीजिए, इंडिया एक कंट्री है, इसके नाम से पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। व्हाट इंडियन एक एडजेक्टिव है, उसके नाम से पहले आर्टिकल आएगा। यानी प्लूरल नाउन फॉर्म में द इंडियन आर वेरी हार्ड वर्कर, यानी कि आप देखते हैं इंडियंस जो होते हैं बहुत ही ट्रस्टवर्दी एंड हार्ड वर्कर होते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पर द इंडियन यानी कि भारत के रहने वाले संकेत करेगा, यानी भारत के लोगों को बताएगा। Look at my dear friends, next point, नेक्स्ट पॉइंट है आपका किसी भी इंस्ट्रूमेंट से पूर्व द आर्टिकल यूज किया जाता है, यानी कि द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स वाद्य यंत्रों के नाम से पूर्व द आर्टिकल यूज किया जाता है।
इंस्ट्रूमेंट वाद्य यंत्रों के नाम से पूर्व द आर्टिकल यूज करते हैं। जैसे देखिए, ध्यान दीजिए, Do you know how to play the piano? Do you know? क्या आप जानते हो? How to play piano यानी कि पियानो किस तरीके से बजाते हैं, या फ्लूट, फ्लूट होती है वो बांसुरी होती है। तो देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, द ट्रम्पेट, द पियानो, द तबला, द ड्रम, द रेडियो, यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एंटरटेनमेंट यानी मनोरंजन के जो वाद्य यंत्र हैं, जो उपकरण है, इंस्ट्रूमेंट उपकरण। इक्विपमेंट भी उपकरण होता है। तो यहाँ पर आप ध्यान देते हैं, जो ये एंटरटेनमेंट के जो इक्विपमेंट है, इनसे पूर्व द आर्टिकल यूज किया जाता है। व्हाट, टेलीविजन से पहले कोई आर्टिकल डिनोट नहीं करते हैं। I saw this news on radio, या I hear this news on radio, I hear this news on the radio। तो आप यहां पर ध्यान देते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट है उससे पूर्व द आर्टिकल यूज किया जाएगा। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा।